हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करूंगी बिफोर वी गेट मैरिड का पार्ट 12। अब तक हमने देखा बेबी केवन कैफे चेयरमैन से मिलने के लिए उनके घर जाते हैं, पर वहाँ चेयरमैन तो नहीं थे, लेकिन वहाँ देवे था और चेयरमैन देवे के अंकल हैं। कैफे जान देवे से बहुत अट्रैक्ट थी, वो उसे फ्लर्ट करने की भी कोशिश करती है, पर देवे उसको बिल्कुल भी भाव नहीं देता। आगे हम देखते हैं बेबी कैफे अपने रूम में थी। कैफे को डर था कि अब देवे उसे और बेबी को जॉब से न निकलवा दे, क्या पता वो प्लानिंग भी करता हो उनसे बदला लेने का। वो बेबी से कहती है हमें जल्द ही कुछ न कुछ तो करना होगा, हमने पास्ट में उसे बहुत तंग किया है। आगे कैफे एक ऑनलाइन साइट पे एक बॉय से चैट करने लगती है। बेबी को नींद अभी नहीं आ रही थी, वो वहाँ से बाहर जाती है। वो देखती है कि देवी बाहर फोन में लगा है। बेबी को देवी की चिंता थी, वो उसका हाल पूछती है। देवी अभी भी पेन में था, पर वो अभी तक डॉक्टर के पास नहीं गया था। देवी अब डिसाइड करती है कि वो उसके लिए मेडिसिन लाएगी। वो देवी से फार्मेसी स्टोर का रास्ता पूछती है, पर देवी उसे कुछ भी नहीं बताता, बल्कि उसे गुस्से में डांटता है कि ये एंशिएंट टाइम है क्या, ये फोन किस काम का है, जाओ इसे यूज करो। अब देवी उसकी स्कूटी की की लेती है और फार्मेसी स्टोर के लिए निकल जाती है। केवन ने देवी को देख लिया था, वो भी अब उसके पास जाता है और बहाना बनाते हुए कहता है मुझे भी कुछ लेने जाना था, क्यों ना हम साथ चले। दरअसल केवन को देवी की चिंता हो रही थी। आगे देवी पूछती है अगर तुम्हें स्कूटी चलानी आती है तो तुम चल सकते हो। केवन ये सुन हेजिटेट हो रहा था, क्योंकि उसने आज तक स्कूटी एक बार ही चलाई थी, वो भी हाई स्कूल में, और उस समय केवन गिर गया था, जिसके कारण केवन को आज भी स्कूटी चलाने से डर लगता है। पर फिर भी बेबी को इम्प्रेस करने के लिए वो स्कूटी चलाने के लिए मान जाता है और वे दोनों शॉप जाने लगते हैं। पर केवन बहुत ही स्लो ड्राइव कर रहा था। बेबी कहती है इससे स्पीड तो हम वॉक कर सकते हैं। केवन बहाना बनाते हुए कहता है स्लो चलाना हमारे लिए सेफ होगा, पर असलियत में तो वो अंदर से डरा हुआ था। आगे वो शॉप में थे, वहाँ वे दोनों अपनी शॉपिंग करते हैं। केवन वहाँ कई प्रोडक्ट लेता है, पर बेबी को उनमें से कोई पसंद नहीं आता। अब आगे वे घर जाने लगते हैं। रास्ते में उनकी स्कूटी खराब हो जाती है। बेबी देख हंसने लगती है। वो कहती है मैं कितनी लकी हूँ, हर तरफ परेशानी ही परेशानी है, सिर्फ मेरे कारण। बेबी बहुत ही सैड थी ली हाउ के जाने से, और केवन उसे शांत करने की कोशिश करता है। वो देवी को भी कॉल करता है, पर वो कॉल अटेंड नहीं करता। अब बेबी अपने सैंडल वहीं फेंक देती है और पैदल ही रोड पर दौड़ने लगती है। केवन उसके पीछे जाता है। उसे बेबी की बहुत चिंता हो रही थी। अब दोनों साथ में दौड़ने लगते हैं। उधर कैफे अभी भी चैटिंग में लगी थी, वो बहुत ही शो ऑफ कर रही थी, और वहीं देवी भी चैट में लगा था। तभी उन्हें पता चल जाता है कि वो दोनों एक दूसरे से ही चैट कर रहे हैं। दोनों बहुत शॉक्ड हो चुके थे। देवी बहुत शाई फील कर रहा था, क्योंकि वो डेटिंग ऐप यूज करता है, ये बात किसी को नहीं पता सिवाय अब कैफे के। अब देवी कहता है कैफे पता है, मैंने अपने फ्रेंड्स को कहा था कि डेटिंग ऐप साइट बेकार होती है और मैं उन्हें कभी यूज नहीं करूंगा। मेरी तो रियल लाइफ में कितनी गर्ल्स फैन है, पर रियलिटी में सब कुछ उल्टा है। कैफे सुन कहती है ये तो नॉर्मल सी बात है, मेरे फ्रेंड्स को भी नहीं पता कि मैं डेटिंग ऐप यूज करती हूँ। अब कैफे देवी के काफी पास हो चुकी थी। कैफे कहती है वैसे चैट में तो तुम भी बहुत शो ऑफ कर रहे थे कि मेरे इतने बाइसेप्स हैं, क्या आप दिखाओगे नहीं। देवी थोड़ा सा मारा था, पर अब वो अपने बाइसेप्स दिखाने वाला था, पर दर्द के कारण वो वहीं गिर जाता है। उधर हम बेबी और केवन को देखते हैं जो थक कर बैठे हुए थे। अब केवन बेबी को कैरी करता है और घर की तरफ जाने लगता है। दोनों ड्रिंक करते हुए बातें करते हुए वॉक कर रहे थे। अब वे घर आ चुके थे। केवन बेबी के पैरों को साफ करता है। बेबी देख बहुत ही इम्प्रेस थी, वो उसे थैंक्स कहती है। तभी वहाँ कैफे आती है, साथ में देवी भी। वे उन्हें शांत थे, थोड़े शौक थे। अब कैफे देवी की मेडिसिन लेकर वहाँ से जाने लगती है। देवी बहुत कंफ्यूज हो चुका था, क्योंकि वो सोचा था कि केवन कैफे को डेट कर रहा है, पर अभी वो बेबी के पास है, वो दोनों के पास कैसे हो सकता है। कैफे उसे कहती है मैं तुम्हें बाद में सबको समझा दूंगी। आगे केवन बेबी अकेले थे। केवन बेबी से पूछता है कि तुमने मुझे थैंक्स क्यों कहा। बेबी बोलती है मुझे कंपनी देने के लिए, मेरी हेल्प करने के लिए। अब वे दोनों बहुत पास आ चुके थे। अब वे रोमांस करने लगते हैं, पर वे फिजिकल नहीं होते। तभी बेबी केवन से दूर चली जाती है। बेबी केवन से माफी मांगती है, वो बहुत ही दुखी थी। वो कहती है केवन हम सिर्फ फ्रेंड रह सकते हैं, मैं लियाओ को चीट नहीं कर सकती। वहाँ दोनों ही बहुत हर्ट फील कर रहे थे। अब बेबी अपने रूम में आती है। बेबी की हालत देखकर कैफे अंदाजा लगा लेती है कि वो केवन के साथ थी। वो बेबी से इस बारे में पूछती है। बेबी उसे सारी बात बता देती है और क्लियर करते हुए कहती है अब हम सिर्फ फ्रेंड्स हैं, हमारे बीच कोई भी अटैचमेंट नहीं होगा। कैफे सुनकर थोड़ी सैड थी, क्योंकि वो जानती है कि बेबी केवन को बहुत लाइक करती है, फिर भी वो कुछ भी एक्सप्रेस नहीं करती। अब सुबह हो चुकी थी। केवन बेबी कैफे वापस कंपनी जा रहे थे, क्योंकि चेयरमैन कब तक आएंगी किसी को नहीं पता। वो सब बेबी को अपना ख्याल रखने को कहते हैं। आगे वो बस से कंपनी जा रहे थे। वहाँ केवन बेबी के साथ ही बैठा था, पर एक फ्रेंड की तरह।
आगे वे सब अपने अपने घर पर होते हैं। कैफे विवे के अपार्टमेंट में थी। वो लीहाओ के जाने से बहुत ही गुस्से में थी क्योंकि विवे लीहाओ के जाने से इतने परेशान है। अब वे साथ में डिनर करते हैं। कैफे पूछती है, मैं तुम पर विश्वास कैसे करूं कि क्यों और तुम अब से फ्रेंड्स हो। अगर तुम उसे लाइक नहीं करती तो उसे अवॉइड क्यों नहीं कर रही। विवे उस हिसाब से बोलती है, तुम कुछ भी सोचो, हम सिर्फ फ्रेंड्स हैं और कुछ नहीं। कैफे अभी भी डाउट में थी और विवे उसे समझाने में लगी थी। अब नेक्स्ट डे विवे अपने ऑफिस में थी। वहाँ केविन सभी एम्प्लॉय को ट्रीट देता है। सारे एम्प्लॉय ये देख बहुत ही खुश थे, पर केविन विवे के लिए खास कॉफी लाया था। कैफे देख बहुत खुश थी। आगे हम देखते हैं केविन विवे चेयरमैन के बारे में बात कर रहे थे क्योंकि वो अब तक उनसे नहीं मिले। तभी कैफे भी वहाँ आ जाती है। वो भी इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के बारे में सोच रही थी। तभी उसे एक आइडिया आता है कि वो देवी से बात करेगी, उसे किसी तरह मनाएगी क्योंकि वही एक इंसान है जो चेयरमैन से उन्हें मिलवा सकता है। केविन विवे को कैफे की चिंता थी। कैफे उन्हें कहती है, डोंट वरी, देवी को तो अब मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। वो अब चेयरमैन से हमें मिलवा कर ही रहेगा। आगे हम देखते हैं कि कैफे देवी के साथ डिनर पर है। कैफे उसे बहुत ही पोलाइटली बिहेव करती है। देवी को शक होने लगता है। वो पूछता है, सच सच बताओ, तुम मेरे पास आने की कोशिश क्यों कर रही हो। कैफे बहुत घुमा फिरा कर बातें कर रही थी, पर देवी समझ जाता है कि वो उसके अंकल के लिए आई है। वो कैफे को अपने से दूर रहने को कहता है, पर कैफे उसे विश्वास दिलाने की कोशिश करती है कि वो उसे लाइक करती है, इसीलिए उसने उसे डिनर के लिए इनवाइट किया था। उधर विवे केविन भी डिनर पर थे। दोनों साथ में बहुत खुश थे। बिल देने के टाइम विवे अपना बिल पे कर देती है। केविन ये देख बहुत इम्प्रेस था। आगे केविन उसे इन्वेस्ट करने की बात करता है, पर विवे उसमें इंटरेस्टेड नहीं थी। वो मना कर देती है। अब नेक्स्ट डे लीहाओ विवे को कॉल करता है। दरअसल लीहाओ इस वीकेंड पे घर आने वाला था, पर बिजी होने के कारण वो अब नहीं आ सकता। विवे उसे सैड हो जाती है। वो कहती है, लीहाओ तुम कितनी बार अपनी प्लानिंग चेंज करोगी। लीहाओ उसे समझाता है कि हमें एडजस्ट तो करना ही होगा। आगे सब अपनी जॉब पे थे। कैफे लंच के टाइम देवी के डिपार्टमेंट के सभी एम्प्लॉय को ट्रीट देती है। वे सब उसे थैंक्स कहते हैं। देवी पूछता है, ये किस खास इंसान के लिए है, क्या तुम हमें रोज ट्रीट दोगी। कैफे कहती है, ये सिर्फ तुम्हारे लिए है और तुम्हारे लिए तो मैं रोज ट्रीट दे सकती हूँ। कैफे वहाँ देवी से फ्लर्ट कर रही थी और देवी उसे बचने की कोशिश करता है। आगे कैफे विवे से मिलती है। विवे से एडवाइस देती है कि देवी बहुत ही चालाक है, वो इतनी जल्दी नहीं फंसेगा, तुम्हें कोई और तरीका यूज करना होगा। कैफे सुन कंफ्यूज थी। वो पूछती है, तुम कहना क्या चाहती हो। विवे से कहती है, फ्लर्ट करना छोड़ो, उसे दिल का अटैचमेंट बनाओ, क्योंकि देवी बाकी लोगों जैसा नहीं है, वो प्यार की फीलिंग्स को ही समझ सकता है। कैफे सुन थोड़ी शौक थी क्योंकि ये सब उसके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। आगे घर जाते टाइम कैफे देवी से मिलती है। देवी उसे देख डर जाता है क्योंकि उसने कॉस्ट्यूम ऐसे पहने थे। अब कैफे उसे डिनर देती है जो वो उसके लिए लाई थी। वो जाते हुए कहती है, देवी अपना ध्यान रखना, मुझे तुम्हारी चिंता होती है। देवी सब देख हैरान था। वो सोचता है इसे एकदम से क्या हो गया। आगे हम बेबी को देखते हैं। वो भी अपने घर जा रही थी, तभी वहाँ केविन आता है। वो बेबी के लिए सैंडल और ड्रेस लाया था। बेबी उसे एक्सेप्ट करने से मना कर देती है। केविन कहता है, चिंता मत करो, ये कंपनी की तरफ से है जो तुम मीटिंग के लिए पहनोगी। अब केविन उसे अपने हाथों से सैंडल पहनाता है। बेबी केविन को देख बहुत इम्प्रेस थी क्योंकि वो ड्रेस शूज सब बेबी की फेवरेट थी और केविन उसे बहुत अच्छी तरह समझता है। अब डांस करते हुए केविन बेबी के पास आ जाता है, पर बेबी उसे याद दिलाती है कि हम सिर्फ फ्रेंड्स हैं। केविन भी ये समझ जाता है, पर वो बेबी को खुश देखकर बहुत खुश था। अब नेक्स्ट डे बेबी मीटिंग के लिए रेडी हो रही थी। उसे केविन वाली ड्रेस बहुत पसंद आई थी जो वो उसके लिए कल लाया था। बाहर केविन उसका वेट कर रहा था। अब बेबी रेडी होकर वहाँ आ रही थी। केविन तो उसे देखते रह जाता है क्योंकि बेबी बहुत ही प्रिटी लग रही थी। केविन उसकी तारीफ करता है। बेबी उसे थैंक्स कहती है। आगे वे मीटिंग के लिए निकल जाते हैं। वहाँ केविन बेबी को सबसे इंट्रोड्यूस करता है। बेबी वहाँ कंफर्टेबल फील नहीं कर रही थी, वो थोड़ी नर्वस थी, पर केविन उसे संभालता है। तभी हम देखते हैं कि जीएन मैनेजर के साथ वहाँ पर आई है। वो भी किसी बिजनेस के काम से यहाँ आई थी। आगे वो सब केविन से मिलते हैं। केविन बेबी को उनसे मिलवाता है। अब जीएन बेबी अकेली थी। जीएन केविन के कारण बहुत सैड थी। वो अपने पास्ट लाइफ के बारे में बेबी को बताती है कि वो केविन से कितना प्यार करती थी, पर पता नहीं शायद उससे कोई गलती हो गई और केविन पूरी तरह बदल गया। अपने 10 सालों का रिलेशनशिप सब कुछ खत्म कर दिया। बेबी भी जीएन के लिए सैड थी। वो उसे कांग्रेचुलेट करती है और कहती है, तुम बहुत ही ब्रेव हो, इतना सब कुछ हैंडल करना बहुत ही मुश्किल काम है। जीएन इशारों में बेबी को केविन से दूर रहने को कहती है। बेबी भी समझ जाती है कि जीएन कहीं न कहीं अभी भी केविन का वेट कर रही है। आगे वो एक साइड उदास खड़ी थी। केविन उसे पूछता है कि क्या तुम जीएन के कारण सैड हो, उसने तुमसे क्या कहा, पर बेबी उसे कुछ नहीं बताती। तभी जीएन को वहाँ चक्कर आने लगते हैं। वो पूरे दर्द में थी। केविन उसे हॉस्पिटल लेके जाता है। उन्हें देख बेबी अभी भी कुछ सोच रही थी। उधर केविन जीएन के लिए बहुत परेशान था। वो बेबी को कॉल कर बताता है कि जीएन को अपेंडिक्स की प्रॉब्लम है।
और बाकी डॉक्टर उसका चेकअप कर रहे हैं। केवन वेवे को पिक करने आने वाला था, पर वेवे उसे जियन के पास रहने को कहती है क्योंकि उसे भी उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। आगे हम जियन को देखते हैं जिसे होश आ गया था। केवन उसकी केयर करता है। जियन उसे पूछती है, तुम मुझे ऐसे ट्रीट क्यों कर रहे हो, मुझे क्यों भूल गए। केवन बोलता है, तुम अच्छी तरह जानती हो ये सब क्यों और कैसे हुआ। दरअसल जब ये दोनों यानी केवन और जियन रिलेशनशिप में थे तब जियन प्रेग्नेंट थी, पर जियन ने अबॉर्शन करा लिया था, जबकि केवन बेबी चाहता था। इसी कारण केवन जियन से दूर हो गया। उसकी जियन के लिए फीलिंग्स खत्म हो गए। अब जियन केवन से बार बार माफी मांगती है अपनी गलती के लिए। वो कुछ और बोलने वाली थी तभी वहाँ चीटिंग आ जाती है। वो केवन को घर जाने को कहती है और उसे जियन का ख्याल रखने के लिए थैंक्स कहती है। आगे चीटिंग केवन से बाहर बात करती है। वो केवन से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज जियन से अब किसी भी तरह का अटैचमेंट मत रखो, ना उससे कभी मिलो ना उससे बात करो, हो सके तो उसे अवॉइड करो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि उसका बार बार दिल टूटे या तुम परेशान फील करो। इससे अच्छा तुम दोनों दूरियां बना कर रखो। आगे केवन हॉस्पिटल का बिल पे करने वाला था, पर जिटिंग उसे ऐसा करने से मना कर देती है। केवन से रिक्वेस्ट करता है कि भले ही मैं तुम लोगों से दूर हूँ, पर मैं तुम्हें इतना भी अकेला नहीं कर सकता। जिटिंग उसे कहती है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना अब बंद करो, मैं और जियन सब कुछ हैंडल कर लेंगे, मैं तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं करना चाहती। अब शाम हो चुकी थी। वेवे वॉक करते हुए अपने घर जा रही थी। वहाँ की सिक्योरिटी वेवे को एक मेल देती है जो लिहाओ ने उसे सेंड किया था। आगे लिहाओ वेवे को कॉल कर माफी मांगता है क्योंकि वो घर नहीं आया था, जिस कारण वेवे दुखी थी। आगे हम देखते हैं वेवे कैफे के घर पर है और कैफे उसके लिए प्लेन टिकट्स देख रही है। दरअसल वेवे लिहाओ से मिलने जाना चाहती है, वो उसे सरप्राइज देना चाहती है। कैफे पूछती है, वैसे साफ साफ बताओ तुम किस लिए जा रही हो। वेवे से कहती है, मैं लिहा और हमारे बीच की प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहती हूँ। वेवे अभी भी बहुत ही कंफ्यूजन में थी। अब कैफे मान जाती है और कहती है, चिंता मत करना, मैं जेसिका को संभाल लूंगी। वेवे सुन बहुत खुश थी। अब नेक्स्ट डे सब मीटिंग में थे, पर वहाँ वेवे नहीं थी। जेसिका ये देख थोड़ी गुस्से में थी। वो कैफे से इनडायरेक्टली पूछती है कि वेवे ने पहले धमकी दी कि मैं इस प्रोजेक्ट पे काम नहीं करना चाहती, और अब अचानक एकदम से यहाँ से गायब है। वो कहाँ पर है। कैफे उसे बताती है कि वेवे अपने फियांसे से मिलने गई है, पर वो जल्दी आ जाएगी। जेसिका काम के बारे में चिंता में थी। कैफे कहती है, कोई बात नहीं, वेवे नहीं है तो क्या हुआ, अपनी मिलिंग तो है, मेरी कलीग, वो भी हमारे काम में हेल्प करेगी। मिलिंग इसमें शौक थी, पर कैफे के डराने धमकाने पर मिलिंग मान जाती है। अब वे अपनी मीटिंग करने लगते हैं। अब आगे क्या होगा नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।